हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। बेसिकली क्वेश्चन से यहाँ से कई सारे पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें पूछे जाते हैं वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों के सामने जो कि रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर मैप पर ही बताया, आपको बता दूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें याद रखना है। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी उनको अच्छे से बस ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम आसानी से पढ़ सकते हैं कि बिहार में मृदा की विशेषताओं, वर्षा, तापमान और भूभाग के आकृति पर कृषि जलवायु को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है। बेसिकली देखा जाए तो ये 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरा क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। 4 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। अब जोन 1 में कौन कौन से जिले आते हैं आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने एक मैप लगा रखा है। आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको आराम से क्लियरली समझ में आएगा कि किस जोन में कितने जिले शामिल हैं। जो मैंने आगे एक मैप में भी बना करके आपको बताया हुआ है कि किस जोन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्थ वेस्ट जो है यानी कि दक्षिण पश्चिमी जो जिला है वो जोन 1 के अंतर्गत आता है और इसमें 13 जिले शामिल होते हैं। जोन 2 के अंतर्गत जो कि उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के नाम से जाना जाता है, जिसमें 8 जिले शामिल किए जाते हैं। उसी तरह से जोन 3A की बात करें तो इसमें हमारा दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान आता है। इसमें टोटल आपके 6 जिले शामिल होते हैं, राइट। और फिर आता है हमारा 3B, जिसमें हमारा आता है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान। इसके अंतर्गत टोटल 11 जिले शामिल होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 38 जिले पूरे बिहार के जलवायु को कवर करते हैं और यही हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि बिहार में कितने कृषि जोन हैं और ख़ास करके कौन से जोन में कितने जिले शामिल होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा पॉइंट और मैंने बताया है जो कि नोट पॉइंट करके, जोन 1 और जोन 2 गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। यानी जोन 1 और जो जोन 2 पड़ता है, इसमें जितने भी जिले लगभग आते हैं वो आपका उत्तर में पड़ता है, गंगा मैदान के उत्तर में पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में गंगा जो प्रवेश करती है तो लगभग 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर जलवायु क्षेत्र 1 और 2 दोनों गंगा के उत्तर के दिशा में पड़ते हैं, उत्तर में स्थित है। और जोन 3 पूरी तरह से गंगा के दक्षिण में स्थित होता है। जोन 3 को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, उत्तरी जलवायु क्षेत्र यानी जोन 1 और जोन 2 बाढ़ के बाद किया जाता है। बाढ़ से उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र यानी जोन 1 और जोन 2 को भारी नुकसान होता है। आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो बाढ़ आता है बिहार में वो ऊपर के यानी कि गंगा के मैदान के उत्तर में जो भी जिले हैं उनमें ज़्यादातर नुकसान देखने को मिलता है। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने देखिए एक और लगा रखा है कि वर्षा के मामले में जोन 3 जो है, जोन 3 सबसे कम वर्षा, जबकि यानी सबसे कम वर्षा जोन 3 के अंतर्गत गंगा के दक्षिण में जो भी जिले हैं उनमें, और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है जोन 1 और जोन 2 में देखने को मिलता है। और देखिए जोन 1 में क्या होता है कि मध्यम वर्षा और जोन 2 में उच्च वर्षा देखने को मिलता है। और जोन 2 में जब उच्च वर्षा की हम बात कर रहे हैं तो मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा जोन 2, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लगभग एक बताया गया है कि 1105.9 mm की वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा हम जानते हैं किशनगंज में देखने को मिलता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब वही चीज़ को मैंने यहाँ पे मैप के थ्रू बताने की कोशिश की है। जैसे कि एक मैप मैंने बिहार का मैप बनाया और यहाँ पे मैंने चारों तरफ बनाया है। जैसे कि जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया और जोन 3 को भी 2 डिवाइड में हमने कर दिया, 2 भागों में डिवाइड किया। तो जोन 1 फर्स्ट के अंतर्गत यानी उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत 13 जिले शामिल होते हैं। जोन 2 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान के अंतर्गत 8 जिले। और उसी तरह से जोन 3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जोन A और जोन B, जोन A के अंतर्गत जिसे हम लोग दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान के नाम से जानते हैं, इसमें 6 जिले शामिल होंगे। और जोन 3B जो है इसमें दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान 11 जिले शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार के उत्तरी भाग को CWG, यानी यहाँ पे मैंने नोट किया कि उत्तरी भाग को CWG, जैसे कि गंगा जब प्रवेश करती है इस तरह से, तो ऊपर का भाग उत्तरी और नीचे का भाग दक्षिणी, तो उत्तरी भाग को CWG तथा दक्षिणी भाग को AW के अंतर्गत यानी जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया
खास करके जलवायु का जो विभाजन किया गया है कोपेन के अनुसार उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया गया, CWG और AW, इन दोनों को याद रखिए। और किस जोन के अंतर्गत कितने जिले आते हैं वो थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ते चलो। यहाँ पे सबसे पहले देखो 13 जिले हैं, 1 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो फिर 8 जिले आएंगे, ये 2 हो गया। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो 3A होता है जिसमें आपको 6 जिले देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप बढ़ोगे तो 3B होगा और 3B के अंतर्गत 11 जिले हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि गाइज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। और रही बात ये सब नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, PDF कहाँ मिलेगा, तो हमारे एप्लीकेशन पर पेड कोर्स के सेक्शन में डाला गया, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।